हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बताएंगे कि यम का दीपक क्या होता है और उसको किस तरह से लगाया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है। यम का दीपक किस दिन से शुरुआत करते हैं लगाने की। तो यम के दीपक की जो शुरुआत करते हैं लगाने की वो धनतेरस से शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी उसकी विधि। तो एक छोटा सा बर्तन ले लें, उसके अंदर हमने उतना ही आटा डालना है जितने आटे का हमें दिया बनाना है। जितना हमें बड़ा बनाना है आटे का दिया तो हमने थोड़ा ज़्यादा आटा डाल लेना है, नहीं तो मीडियम जिस तरह हम दिया बनाते हैं उतना ही आटा हमने लेके इसमें पानी डाल के हमने थिक आटा कर लेना है। थोड़ा पतला आटा नहीं बनाना है। इससे क्या होगा, जो हमारा जो दिया बनेगा वो थोड़ा सा केड़ा टाइप बनेगा। हमारा दिया उठाने में हमें आसानी रहेगी, नहीं तो दिया जो है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और सही से शेप में नहीं आ पाता है। इसीलिए हमेशा आटा जब भी गूंदें आप दिया बनाने के लिए हमेशा थोड़ा सा टाइट आटा ही गूंदना चाहिए। जिस तरह हम पूरी का आटा गूंदते हैं उस तरह हम लोगों को गूंद लेना है ये आटा। तो कई लोग क्या करते हैं कि मिट्टी का दिया जलाते हैं। यम दीपक जो होता है वो मिट्टी का जलाते हैं। अगर हमें यम का दीपक 5 दिन लगातार जलाना है धनतेरस से लेके, तो फिर हमें आटे का ही दीपक सही रहता है। मिट्टी का दीपक हमें सही नहीं रहता, क्योंकि मिट्टी के दीपक हम अंदर घर में नहीं ला सकते हैं और मिट्टी के दीपक कहाँ इकट्ठे करके रखेंगे इतने 5 दिन। तो जो आटे का दीपक होता है वो हम गाय को भी खिला सकते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप आटे का ही दिया जलाएं। अगर आप मिट्टी का दिया जलाना चाहते हैं तो आप मिट्टी का भी दिया जला सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप आटे का ही जलाएं या मिट्टी का जलाएं। आप दोनों ही तरह के दिए यम दीपक में जला सकते हैं। तो जो यम का दीपक होता है वो धन त्रयोदशी, जिसको हम बोलते हैं धनतेरस, उस दिन से हम शाम को स्टार्ट करते हैं। यह जो दीपक है लगातार 5 दिन हम इसको जलाते हैं। कई लोग इसको नरक चतुर्दशी वाले दिन से शुरू करते हैं और कई लोग इसको सिर्फ बड़ी दिवाली वाले दिन ही लगाते हैं। पर इस तरह से हमने अपने दीपक के 4 मुख बना लेने हैं, क्योंकि ये जो दीपक होता है यम का दीपक 4 मुख वाला होता है। इसमें हम लोगों को 4 बत्तियां डालनी होती हैं रुई की। तो हमें 4 मुख ही बनाने होते हैं इस दीपक के। तो अगर हमें मिट्टी का दीपक भी लेना है तो वो भी हमें 4 मुखी वाला लेना है, और आटे का दीपक जब हमने बनाना है वो भी हमने चौमुखी दीपक बनाना है। क्योंकि इस दीपक का हमें या तो विसर्जन करना होता है। अगर हम आटे का दीपक बना रहे हैं तो हम वो गाय को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो गाय को नहीं दे सकते, हमें विसर्जन ही करना है। मिट्टी का दीपक तो हमें विसर्जन करना पड़ेगा क्योंकि वो गाय नहीं खा सकती है। देखिए, जो यम का दीपक होता है वो घर की बुजुर्ग महिलाएं ही जलाती हैं, या फिर घर का कोई बड़ा सदस्य जला सकता है, या घर में कोई बड़ा जेंट्स है वो भी जला सकता है। तो यम का दीपक जलाने के लिए हमें इस तरह से हमें क्रॉस करके बत्तियां रख लेनी है। तो ये लीजिए, हमारा यम का दीपक इस तरह से तैयार हो गया है। अब हमने इसमें डालने हैं थोड़े से काले तिल। अगर आपके पास काले तिल नहीं है तो थोड़ी सी आप माँ की दाल के दाने भी इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने एक सिक्का लेना है और सिक्का हमने इसके ऊपर रख देना है। और अब हमने इसमें सरसों का तेल डालना है। कभी भी यम के दीपक में देसी घी का या फिर तिल के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। हमेशा सरसों के तेल का ही यम के दीपक में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम यम के दीपक में सरसों के तेल का ही यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है। तो जो यम का दीपक होता है हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर यम का दीपक जलाने से पहले हमें वहाँ पे एक सतिया बना लेना है। सतिया हम किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, या फिर हम हल्दी से, आटे से या कुमकुम से, किसी भी चीज़ से हमें वहाँ पे सतिया बना लेना है। अब सतिया बनाने के बाद हमने थोड़े से चावल लेने हैं। जहाँ पे हमने यम दीपक को स्थान देना है वहाँ पे हमने थोड़े से चावल रख देने हैं और थोड़ी सी कुमकुम रख देने हैं। अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प भी रख सकते हैं। खील रखी हुई है, अगर आपने मंगवाई हुई है धनतेरस वाले दिन तो आप खील भी रख सकते हैं, या किसी भी तरह का आप अनाज यहाँ पर रख सकते हैं। आप गेहूँ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरह की जौ, बाजरा, किसी भी तरह का अनाज आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हमने यम देवता का दीपक बाहर जलाना है तो हमने अपने दीपक को घर से ही जला के बाहर की तरफ लेके जाना है।
तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि जब हम यम का दीपक जला लेते हैं शाम को, तो किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना होता। इसीलिए हम यम के दीपक को रात के 10 बजे या 11 बजे, जब भी आपको सही लगता है, आप उसी टाइम जलाइए कि आपके घर का कोई भी सदस्य बाहर ना निकले। यम के दीपक को हमेशा रात को ही जलाना चाहिए। बेशक आपको 12 बज जाए, पर आप रात को ही जगाइए ताकि घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ जाएं और कोई भी बाहर ना जाने पाए। धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता जी, गणेश जी और धनवंतरी जी की तो पूजा की ही जाती है, पर साथ में यमराज की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यम देवता की पूजा करने से, दीपदान करने से अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए यमराज के लिए हमें यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने के पश्चात सभी घर वाले, जितने भी आपके घर के मेंबर हैं, सभी को एक रुपए का सिक्का या जो भी आपके पास सिक्का अवेलेबल है वो आपने लेना है और यम के दीपक पे चारों तरफ घुमा के और वहां पे मत्था टेक के रख देना है। और उसके बाद मुड़ के पीछे बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि यम के दीपक को बार बार देखना जो है वो अशुभ होता है। एक बार ही ये प्रक्रिया करके आपने अपने घर के अंदर चले जाना है और फिर सुबह उठना है। सूर्योदय होने से पहले ही आपने उठ जाना है और इस यम के दीपक को जल प्रवाह करके आना है। अगर जल प्रवाह नहीं कर पाए तो आपने किसी भी क्यारी में या मिट्टी के अंदर इसको दबा देना है। अक्षत भी जो हमने नीचे बिछाए हैं वो भी हमने मिट्टी के अंदर दबा देने हैं। और वो जो सिक्के हमने मत्था टेक के रखे थे वो हमने किसी भी सफाई कर्मचारी को दे देने हैं। तो इस तरह से आपको यम का दीपक जलाना है। यम का दीपक जलाते हुए बहुत ही सावधानियां और नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस।